हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्जन वन। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पर बात कर रहे थे और आज अगले क्लास में हम बात करेंगे इसी नंबर सिस्टम के नंबर के टाइप्स पर। जो पहले हम लोगों ने अनेक टाइप्स इनके देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर एंड ओड नंबर। अब हम देखने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर पर बात करेंगे दोस्तों, भाज्य संख्याएं। यह भाज्य संख्या क्या है दोस्तों, इस पर बात करते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। इन्हीं में हम कहेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो वन स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती है दोस्तों। आइए इनका पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात जो संख्या एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, etc। जैसे हम देखेंगे दोस्तों, बात करते हैं शून्य, न तो हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे, न ही अभाज्य संख्या कहेंगे, और न ही इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह पूर्ण संख्या के समूह में होता है, जिसे कि शून्य तो किसी संख्याओं से विभाजित भी नहीं होता। और बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन भी किसी संख्या में एक स्वयं के सिवा वो किसी से भी विभाजित नहीं होता, इसे हम अभाज्य संख्या भी न कह सकते और न ही भाज्य संख्या कह सकते हैं। और दो जो होते हैं दोस्तों, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, जो जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं दो। तो भाज्य संख्या में दोस्तों हम 3 को भी नहीं रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, डॉट 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 etc। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि इनमें देखेंगे आप, जो हम 4 के अगर देखते हैं इस तरह से, तो 4 के गुणनखंड की बात करें, संख्या है यह संख्या देखिए 4, और यहाँ है इनके गुणनखंड। तो इनमें देखेंगे यह 4 किन से विभाजित हो रहा है दोस्तों, हम देखते हैं 1 से तो विभाजित हो रहा है। यह 1 के बाद हम इनके गुणनखंड देखते हैं, तो यह विभाजित होता है किन से दोस्तों, तो 1 के बाद यह विभाजित होता है 2 से, 2 के सिवा यह स्वयं से भी विभाजित होता है दोस्तों। अतः इनके 3 गुणनखंड है, यह भाज्य संख्या है। फिर आगे देखते हैं 6 दोस्तों, 6 भी 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और इनके सिवा यह देखेंगे स्वयं से तो विभाजित होता ही है, 3 से भी विभाजित हो रहा है दोस्तों, और 6 से भी विभाजित हो रहा है।
यह स्वयं से विभाजित होकर के इनके 4 गुणनखंड होते हैं दोस्तों। इस तरह से यह विभाज्य संख्या है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 8। तो 8 के भी क्या है, या तो 1 से विभाजित, तो कोई भी संख्याएं हो दोस्तों वह 1 से स्वयं 1 से जरूर विभाजित होती है, और 1 के सिवा वह स्वयं से विभाजित होती है। तो स्वयं हम देखते हैं दोस्तों 1 से और 8 से तो यह विभाजित होगी, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, और स्वयं 8 से विभाजित। इसी तरह से 9 की बात करते हैं हम, तो 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, और यह स्वयं से विभाजित होता है। फिर बात करते हैं 10 की दोस्तों, तो आप इस तरह से देखते हैं, जो यह 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, और स्वयं 10 से। इस तरह से इन सब संख्याओं के देखते हैं हम, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात ये सभी संख्याएं क्या भाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी जो है भाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या पर। तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके जरूर इसको नोट कर लें दोस्तों। हमारे जो पिछले 2 वीडियो है, हमने शून्य से प्रारंभ किया इसको बनाना। आप इसे जो है सीरियली एक लेक्चर 1, लेक्चर 2 और यह लेक्चर 3, इस तरह से आप अगर कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको संख्याओं की समझ अच्छी तरह से होंगी, और आगे चल करके आपको संख्याओं के विषय में कोई कहीं परेशानी नहीं होगी। और गणित का जो यह आधार है संख्या, यहां से आप अपने गणित को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं, या तो हमारा हिंदी मीडियम है, हम इंग्लिश मीडियम में भी आपका जो है यह वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो है इनको आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं अगला अगला बात करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या पर, अर्थात को प्राइम नंबर पर। तो आइए हम बात करते हैं को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या को समझने के बाद यह अभाज्य संख्या अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स को हम समझते हैं दोस्तों। यह अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या क्या है, तो देखेंगे कि वे संख्या जो एक एवं स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होता हो, अर्थात जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अन्य तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, अर्थात जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2, उनके बाद 3, 4 को तो हम रख नहीं सकते, हमने भाज्य में देखा है उन्हें, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 93, सॉरी 93 नहीं होगा, 97, etc। दोस्तों इस तरह से देखते हैं, ये सभी 100 के अंदर इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों तो कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम गिनती करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन प्रश्न बनता है इस पर कि 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे दोस्तों, 1 से 100 तक की संख्या में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? कुल कितने अभाज्य संख्या है दोस्तों? ऊपर का चार्ट देख करके हम कह सकते हैं, उत्तर में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कुल कितने, तो कुल 25 कुल अभाज्य 1 से 100 तक की संख्या में कुल अभाज्य संख्या 25 है। कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 25 तक की संख्या में कुल अभाज्य संख्या 25 है। दोस्तों इस तरह से हम कर सकते हैं, तो संख्या में 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं, तथा हम दोस्तों बचे 75 में दोस्तों कुल जो हम कर सकते हैं संख्या जो है भाज्य संख्या है, तो 25 में एक को और निकाल देंगे तो 26। इस तरह से 100 तक में 26 संख्याओं को निकाल देने के पश्चात हमारे 76 संख्याएं ऐसे होते हैं, सॉरी 74 संख्याएं ऐसे हैं जो जो भाज्य संख्या है दोस्तों। इस तरह से इस चार्ट को देख करके हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 1 से 100 के बीच में, तो कुल 25 संख्याएं हैं। तो इससे हम अब जो है दोस्तों सीखा, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर चर्चा किया दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में भिन्न संख्या और दशमलव संख्या। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नित्य दिन हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह की जानकारी आप नित्य दिन देते रहें। दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हो उनको यह वीडियो जरूर दिखाएं और उन्हें इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करें यह संख्या पद्धति क्या है। दोस्तों हम छोटे छोटे वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे 10 मिनट 15 मिनट का, ताकि आपके बच्चे को उबाऊ भी ना लगे, आप इससे जो है अपने बच्चों को नंबर सिस्टम का जानकारी दे सकते हैं और उन्हें गणित में भी रुचि जगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।